नया अमेज़ॉन पे आता है। और स्पेशली जो साल के एंड के कुछ महीने होते हैं जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये थोड़े से पीक टाइम होते हैं। इवन के अमेज़ॉन पर भी जो रेट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन की यूज़ करते हैं लाइक वेयर हाउस वगैरह, उनके भी स्टोरेज चार्जेस और ये कमीशंस वगैरह बढ़ जाती हैं, महंगा हो जाता है काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलर्स जो है अपना सामान इन महीनों के अंदर बेचते हैं। इनको पता है कि पीक टाइम है, सीज़न है, शॉपिंग सीज़न है, तो अमेज़ॉन के भी जो रेंट्स हैं, वेयर हाउसेस चार्जेस हैं, ये सारा कुछ बढ़ जाता है। क्लियर है? जिससे आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेज़ॉन का ये पीक टाइम है। अभी हम लोगों ने समझना है अमेज़ॉन का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को समझने के बाद आप अमेज़ॉन को बहुत अच्छे तरीके से समझना शुरू हो जाएंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर हम लोगों ने क्या चीज़ें सेल करनी है, क्या नहीं करनी। जैसे कि मैंने कल ये भी बताया था कि अमेज़ॉन के ऊपर अमेज़ॉन खुद भी चीज़ें सेल करता है, सिर्फ हम जैसे सेलर्स ही नहीं है, वहाँ पे अमेज़ॉन खुद भी प्रोडक्ट को सेल करता है अपने ही प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो हम लोग भी सेल कर सकते हैं, तो थर्ड पार्टी सेलर। तो बताने का मकसद ये है कि फिर भी बहुत हद तक ऐसा नहीं है कि अगर अमेज़ॉन अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है तो हम लोगों का तो कोई चांस ही नहीं है चीज़ सेल होने का, क्योंकि अमेज़ॉन अपने ही प्लेटफॉर्म पे खुद सेल कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं है, आप सबको चांस मिलता है अमेज़ॉन पे। ठीक है जी, वो मैन्युफैक्चर भी होती है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन बेसिकली होलसेल करता है या करता है, बेसिकली वेंडर से डायरेक्ट सामान लेता है। जिस तरह से आप लोगों ने कल एक पोर्टल देखा सेलर सेंट्रल का, जो कि सेलर्स के लिए, ठीक है, उसी तरह से अमेज़ॉन एक वेंडर पोर्टल भी है, vendorcentral.amazon.com। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होता है, अमेज़ॉन ऐसे सेलर्स को देखता है जिन्होंने अमेज़ॉन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अपना बिजनेस ग्रो किया होता है, जिनकी प्रोडक्ट बहुत आला किस्म की है, उनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होती है अमेज़ॉन के ऊपर, वेयर हाउस में बहुत ज़्यादा सेल होती है, उनकी प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग्स भी बहुत अच्छी आती हैं, फीडबैक्स भी बहुत अच्छे आते हैं, ओवरऑल उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जिसकी डिमांड रोज़ बरोज़ बढ़ती है, प्राइस भी अच्छी है, मार्जिन भी अच्छा है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जो कि कस्टमर पसंद करते हैं। तो ऐसे सेलर्स को अमेज़ॉन कांटेक्ट करता है अपने वेंडर सेंट्रल के थ्रू। और वेंडर सेंट्रल सिर्फ वही बंदा ऑपरेट कर सकता है जिसको अमेज़ॉन खुद अलाउ करे। हम लोग उस पर अकाउंट नहीं बना सकते। अगर अमेज़ॉन आपको करता है वेंडर सेंट्रल के लिए अलाउ के लिए, आपको इनवाइट करता है, ईमेल पे आपको मेल करता है कि हम लोग आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, आप अगर हमें अपना प्रोडक्ट्स देना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जो है वो बातचीत करें, या उनका जो भी मामला होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के या जैसे भी, तो आपने उस वक्त फिर क्या करना होता है, आप सारा माल अमेज़ॉन को देते हो, अमेज़ॉन खुद सेल करता है। ठीक है, लेकिन उनको अमेज़ॉन खुद इनवाइट करता है वेंडर सेंट्रल के अंदर, वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, अमेज़ॉन ने खुद ही आपसे कांटेक्ट करना है तो करना है। क्लियर? तो इसी तरह अमेज़ॉन जो है वो सोर्स करता है हमारे जैसे सेलर से ही, मिड साइज, लार्ज साइज, अच्छे रिप्यूटेबल बिजनेस के साथ, अच्छे ब्रांड्स के से वो करता है, तो उनसे साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है अमेज़ॉन का, उनको एज अ वेंडर उन्होंने बनाया होता है और उन्हीं के साथ अमेज़ॉन अपना काम करता है। तो वो लेकिन एक अलग टॉपिक है। हम लोगों का आज का टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ है? ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढना जो कि अमेज़ॉन पे सेल होते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर ये बात बिल्कुल सच है कि हर एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल होता है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा प्रोडक्ट देखना है जिसके अंदर तमाम वो क्वालिटीज़ हों जो हमारी पूरे साल प्रोडक्ट में बिक सकती हैं। ठीक है, उसकी प्राइस अच्छी हो, उसके ऊपर कंपटीशन जो है वो मिड लेवल का कंपटीशन हो, वो प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी हो, प्रोडक्ट की प्राइस बहुत अच्छी आप ऑफ़र कर रहे हो, मार्केट के अंदर जो सेलर अवेलेबल हो वो भी ठीक है, उनके ऊपर जो उनके ग्रोइंग हो, बहुत ज़्यादा ग्रो ना हो लेकिन सेलर ग्रो हुए हो। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने सर्च करना है। इसके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया जिसको हम लोग समझेंगे। अब फर्स्ट क्राइटेरिया के अंदर जो मैं हमेशा चीज़ बताता हूँ ना, ठीक है, अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्राइटेरिया हम लिखते हैं। पहला क्राइटेरिया मैंने जैसे कि बताया कि अमेज़ॉन के ऊपर आप लोगों ने जब काम करना है ना, तो ये सारी बातों को ख्याल ध्यान में रखते हुए फिर आप लोगों ने हंटिंग करनी है और फिर ही आप एक अच्छा प्रोडक्ट हंट कर सकोगे। ठीक है, अमेज़ॉन पे तकरीबन हर चीज़ बिकती है, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंपटीशन मौजूद है, इतना ज़्यादा कंपटीशन मौजूद है कि नए सेलर का कोई चांस ही नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है नए सेलर्स के लिए।
तो हम लोगों का इसमें एक चीज़ तो अपने पहले माइंड से निकाल देना कि लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ जी कि मुझे ना जैकेट्स बहुत अच्छी लगती हैं, या मुझे शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं, या मुझे कैप्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो यार ये चीज़ें सेल करता हूँ अमेज़ॉन पे। हमारी सोच की कोई वैल्यू नहीं है इस बिज़नेस के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने जो चीज़ बेचनी है, जो बात करनी है, हम लोगों ने बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिस्टिक्स के ऊपर बात करनी है सारी। हवाई बात कोई नहीं होगी। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर ये वाला हुडी जो है वो सेल हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो एक ऑथेंटिक बात है। मैंने उसकी एनालिस्टिक्स, उसकी स्टैटिस्टिक्स, उसकी प्रीवियस रिपोर्ट्स, उसके जो जितने सेलर सेल कर रहे हैं उन सबको चेक करने के बाद मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं अंदाज़ा नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अंदाजे वाली भी इसमें कोई बात नहीं, अंदाजे की भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है इस बिज़नेस में। अंदाज़ा भी जो लगाता है, अगर वो बहुत हाईली एक्सपीरियंस बंदा है प्रोडक्ट हंटिंग में, जो प्रोडक्ट देख के बता देता है कि यार ये टॉप पेज पे है, इतने रिव्यूज़ हैं, ठीक है, इसके चांस हैं, ये चल सकता है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। अमूमन हम इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। कल मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर के नाम भी बताए थे, मैं दोबारा यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जो सॉफ्टवेयर हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग में यूज़ करेंगे, 100 सॉफ्टवेयर टूल्स जो हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर से जो पहले नंबर पे वो है हीलियम 10, ठीक है। सेकंड इज जंगल स्काउट, ठीक है। और थर्ड पे हम लोग कीवर्ड और रिसर्च वगैरह चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मर्चेंट वर्ड्स, ठीक है। और भी बहुत सारे बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल ये यूज़ करेंगे, जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ड्स एंड हीलियम 10, ठीक है। अब जो पहला क्राइटेरिया, उसके मुताबिक आप लोगों ने याद रखना है कि अमेज़ॉन के ऊपर आप लोगों ने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को हंट करना है जो कि सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। नॉट अ सीजनल, ठीक है। जो कि सीजनल प्रोडक्ट ना हो उसको हम लोगों ने नहीं सर्च करना। सीजनल प्रोडक्ट्स हम लोगों ने अमेज़ॉन पे नहीं करने। अब सीजनल प्रोडक्ट से क्या मुराद है, कौन बताना चाहेगा? जैसे विंटर जैकेट्स वगैरह या समर के लॉन सूट। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा ग्लव्स वगैरह सर। बिल्कुल। तो आप लोग अमूमन ऐसे ही प्रोडक्ट, ठीक है, आप लोग ऐसी एग्जांपल्स दे सकते हैं समझने की हद तक, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट नहीं करना जो कि एक सीजनल प्रोडक्ट है। अब कैसे पता चलेगा कि एक सीजनल प्रोडक्ट है भी या नहीं है? ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमेशा सीजनल प्रोडक्ट चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, आइडिया लेने के लिए, गूगल ट्रेंड्स। ये एक गूगल का टूल है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे ये आइडिया लेने के लिए कि ये प्रोडक्ट सीजनल है या नहीं है। तो अभी हम ये देखते हैं कि क्या ये वाकई काम करता है। गूगल ट्रेंड वाला फार्मूला, हम लोग कोई रैंडम जो है वो सोच लेते हैं। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, न्यू टैब पे, यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी गूगल ट्रेंड की। गूगल ट्रेंड को आप लोगों ने ओपन कर लेना है, क्लियर है? ये आपको पहली वेबसाइट नजर आएगी गूगल ट्रेंड, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे, जैसे ही आप इसको कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे वो कहेगा एक्सप्लोर, कि आप क्या एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कीवर्ड लिख देते हैं जिसके ऊपर हम चेक करना चाह रहे हैं क्या ये प्रोडक्ट सीजनल है या नहीं है। लेट्स सपोज हम यहाँ लिख देते हैं विंटर ग्लव्स, ठीक है, विंटर ग्लव्स। तो इसको हम लोग सर्च कर लेते हैं। अब किस कंट्री के लिए हम लोग इसको सर्च करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ से वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। हम लोग यहाँ सर्च कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों ने कम से कम पूरे साल का डाटा निकालना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है पास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीने का डाटा एटलीस्ट आपने चेक करना है। आप ज़्यादा भी चेक कर सकते हैं। अब ये देखें, आपको यहाँ वाज़िया पता चल जाएगा क्या ये सीजन प्रोडक्ट है या नहीं है। तो ये देखें, इसकी डिमांड नवंबर में स्टार्ट हुई, दिसंबर में बड़ी हाई डिमांड रही। पहले यहाँ देख लें, बाद में लिख लीजिएगा एंड पे। दिसंबर तक इसकी डिमांड बहुत अच्छी रही। इस ग्राफ को मैं थोड़ा और मज़ीद जूम कर देता हूँ। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो प्रोडक्ट आपको 50% से अबव नज़र आएगा पूरा साल, उसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक सीजनल प्रोडक्ट नहीं है।
ठीक है किसी महीने में कम थोड़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, किसी महीने थोड़ी कम हो गई है डिमांड, किसी महीने कुछ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन एक होता है डिमांड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना। मतलब किसी सीज़न में अब सर्दियों के सीज़न में काम किया, गर्मियों के पूरे सीज़न काम बंद, वो हम लोग उस प्रोडक्ट को सीजनल प्रोडक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ से 75% नवंबर 2022 के अंदर, नवंबर के मंथ में भी डिमांड बहुत हाई थी, दिसंबर में भी हाई थी, उसके बाद जनवरी में भी तकरीबन, जनवरी में भी दिसंबर के एंड तक हाई रही है, जनवरी के अंदर जो है डिमांड कम होना स्टार्ट हो गई है एकदम से, ठीक है। उसके बाद फरवरी में मज़ीद कम हो गई है, और उसके बाद पूरा साल इसकी डिमांड कम रही है। अब उसके बाद दोबारा से यहाँ से अक्टूबर के महीने से मैंने बताया था कि सर्दी स्टार्ट हो जाती है यूएसए में और मौसम बदल जाता है, तो डिमांड शुरू हो जाती है अक्टूबर के महीने से। मैंने बताया था ना आखिरी 3 महीनों में काम वैसे भी बढ़ जाता है। अक्टूबर, अब यहाँ देखें नवंबर के अंदर डिमांड बढ़ गई है 75% पे, और अभी फिर जो है नवंबर दिसंबर का जब भी ग्राफ आना है तो ये माइट पॉसिबल ऊपर तक जाएगा। तो इधर से क्या आइडिया आप लोगों को लगता है कि ये सीजनल प्रोडक्ट है या नहीं है? सीजनल प्रोडक्ट है, सीधी सीधा आपको क्लियर हो रहा है। कल आप लोगों ने इसको एक तो अपना होमवर्क साथ ही लिख लें, कल आपने कुछ प्रोडक्ट्स हंट करके आने हैं, कुछ भी अपनी मर्जी के स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजने हैं कि ये सीजनल प्रोडक्ट हैं या नहीं है। 5 ऐसे प्रोडक्ट जो सीजनल है, 5 ऐसे प्रोडक्ट जो सीजनल नहीं है, दोनों को लिख के लाना है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, 2 चीज़ों को आप लोगों को समझना पड़ेगा पहले, 2 से 3 चीज़ों को। अमेज़ॉन के ऊपर आप लोगों को सेलर्स और बायर्स किस तरह से आप लोगों को जज करते हैं, किस तरह से आप लोगों को चेक करते हैं, किस तरह से आपको सीरियस लेते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर हर वो बंदा सीरियसली कंसीडर किया जाता है जिसके पास, जिसके अकाउंट के ऊपर, जिसकी शॉप के ऊपर, जिसके स्टोर के ऊपर लोगों को क्या नज़र आते हैं? रिव्यूज़, रेटिंग्स एंड फीडबैक्स। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका टोटल बिजनेस जो है वो बेस कर रहा होता है। अमेज़ॉन के ऊपर स्पेशली अमेज़ॉन पे रिव्यू, रेटिंग्स एंड फीडबैक्स। अगर आपका अकाउंट के ऊपर फीडबैक, रेटिंग्स बुरी हैं तो आपसे बहुत कम लोग अमेज़ॉन पे चीज़ ट्रस्ट करके ख़रीदेंगे। लेकिन अगर आपके अकाउंट के ऊपर रिव्यूज़ हैं, फीडबैक्स हैं, रेटिंग्स हैं, तो अमेज़ॉन के ऊपर ट्रेंड इस तरह का है कि लोग देखो देखी चीज़ ले लेते हैं, पढ़ते भी नहीं है उसमें क्या है क्या नहीं है, सिर्फ फ़ोटो देखते हैं और साथ में उसकी आपकी रिव्यू फीडबैक्स देखते हैं कि ऑलरेडी जिन्होंने ख़रीदा है इससे वो कितने सेटिस्फाई हैं, उन्होंने इसमें 5 स्टार में से कितने स्टार दिए हैं, इसकी रेटिंग कितनी दी है, इसको फीडबैक किस तरह का दिया है, गुड प्रोडक्ट या गुड सेलर या जो भी, ठीक है। लोग उसको चेक करते हैं, उसकी बेस पर आपको ऑर्डर मिलते हैं। अमेज़ॉन का टोटल बिजनेस रिव्यू, रेटिंग और फीडबैक के ऊपर इस टाइम बेस कर रहा है। अच्छे से अच्छा सेलर भी और बुरे से बुरा सेलर भी इसी की बेस पर जज किया जाता है। इसका बहुत बड़ा रोल है प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, इन 3 चीज़ों का याद रखना है। रिव्यू, रेटिंग और फीडबैक, इनमें क्या फ़र्क है? अब सबसे पहले इनका थोड़ा सा फ़र्क समझ लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे आपको नज़र आते हैं ये 3 चीज़ें। रिव्यू, जब कोई कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है, उसके बाद उसको ना एक ऑप्शन मिलता है रिव्यू के लिए, जिसके अंदर उसको इस तरह से ना स्टार नज़र आते हैं, ठीक है, इस तरह स्टार नज़र आते हैं। चलो ठीक है। अब अगर आपको किसी ने रिव्यू देना है ना, तो उसने आपको किस शक्ल में देना है? रेटिंग्स की शक्ल में देना है। मतलब कि अमेज़ॉन पूछेगा कि आप इस प्रोडक्ट को कितने स्टार देना चाह रहे हैं, कस्टमर को ऑप्शन होगी 1 2 3 4 5, जिसको भी सिलेक्ट करे। लेट्स सपोज अगर वो 5 के 5 स्टार्स को क्लिक कर लेता है तो ये हाईलाइट हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके 5 के 5 स्टार्स फिल हो जाएंगे। और ये इसके बाद आपको साथ में कस्टमर एक कमेंट फीडबैक देगा जिसमें लिखेगा लेट्स सपोज गुड आइटम, या लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है ना उसके माइंड के मुताबिक।
रिकमेंडेड, कुछ भी लिख सकता है वो, गुड आइटम, रिकमेंडेड। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग रिव्यू कहते हैं। ये जब ये एक काम हो जाता है पूरा, तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, एक रिव्यू। क्लियर है? इसी तरह आपको अगर 5 रिव्यूज मिल जाते हैं, 10 रिव्यूज मिल जाते हैं, 50 मिल जाते हैं, 500 मिल जाते हैं, उतना ज़्यादा ट्रस्टेड आपका स्टोर होता जाएगा जितना ज़्यादा आपके पास रिव्यू रेटिंग्स होगा। ठीक है, तो अमेजोन की टोटल गेम मैं आप लोगों को बता दूं इसके ऊपर बेस कर रही है, इस स्टेप प्रोसेस के ऊपर। बाकी ठीक है, अपनी जगह सब कुछ है, प्रोडक्ट हंटिंग भी है, अच्छा प्रोडक्ट्स भी है। कई दफ़ा आपका इतना अच्छा प्रोडक्ट सिर्फ इस वजह से सेल नहीं हो रहा होता कि उसके ऊपर रिव्यू फीडबैक्स नहीं होते, कस्टमर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, जी सर, कस्टमर इसको स्कैम कंसीडर कर रहा होता है। रिस्की समझता पहले ये। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि हर महीने अमेजोन के ऊपर मिलियंस ऑफ बायर्स हर महीने नए आते हैं जिन्होंने अमेजोन पे कभी शॉपिंग ही नहीं की, और वो नए अमेजोन पे आए हैं हर महीने मिलियंस में। तो इधर से आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेजोन कितना बड़ा मार्केट प्लेस है चीज़ें सेल करने के लिए, कॉमर्स का। तो ये चीज़ों को हम लोग हाईली कंसीडर करेंगे, याद रखना। अब मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, हम लोग जाते हैं अमेजोन पे, आगे अमेजोन पे, इधर हम लोग लिख लेते हैं लेदर ग्लव, जिसकी बात हो रही है अभी, लेदर ग्लव्स या विंटर ग्लव्स आप लिख सकते हैं, कुछ भी, फॉर विंटर लिख लेते हैं। चलिए, अब आप ये देखें, ये लेदर ग्लव्स फॉर विंटर आपको नज़र आना शुरू हो गए। इसके नीचे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको? 95, 1200 कुछ, तकरीबन 8000 के करीब, 2200, 488, 387, 173, 39, 13, 60, 341, 175। ठीक है, ये तकरीबन 8000 दोबारा से ये लोगों की ऐड चल रही हैं। तो ये आप लोगों के बेसिकली रिव्यूज़ हैं। अब ये आपने इसके बारे में मजीद पढ़ना है। ये स्टार्स देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं? अब जब आप इस स्टार के ऊपर ये एरो रखेंगे तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि 68% लोगों ने इसको 5 स्टार दिए हैं, 4 स्टार दिए हैं 28% ने, 3 स्टार दिए हैं सिर्फ 4% लोगों ने। अब आपकी मजीद इनके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, इसके फीडबैक किस तरह के हैं, तो इसको ओपन कर लें, इस प्रोडक्ट को ओपन करें, उसके बाद नीचे आ जाए स्क्रॉल करके। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे तो यू कैन सी कि आपको यहाँ पे रिव्यूज़ नज़र आएंगे, 34 रेटिंग्स हैं उसको मिली हुई। ठीक है, और उसके फीडबैक्स कहाँ पे हैं? फीडबैक्स देखते हैं, ये उसके फीडबैक्स हैं, टॉप रिव्यूज़ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, फीडबैक्स में, रिव्यूज़ में क्या है जी? ऑसम वैल्यू उसने लिखा है, 5 स्टार दिए हैं उसने, 5 स्टार दिए हैं। की फोकस ऑन वर्क, कंफर्टेबल ग्लव्स, 4 स्टार दिए हैं लेकिन उसने, कंफर्टेबल ग्लव। फिर 4 स्टार, डिसेंट क्वालिटी फॉर द डॉलर बट अ लिटल टू स्मॉल, उसको कोई साइज का इशू होना है, उसने लिखा स्मॉल। 4 स्टार, गुड वैल्यू, लाइट ड्यूटी ग्लव्स। ठीक है, तो इधर से आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कस्टमर्स के रिव्यूज़ पढ़ के कि इस प्रोडक्ट में किस किस्म के इश्यूज लोगों को आ रहे हैं, और मैंने अपने प्रोडक्ट में इस तरह के इश्यूज नहीं आने देने अगर मैंने ये प्रोडक्ट करना है तो। ठीक है, इधर से आप लोग आइडिया ले सकते हैं पढ़ के। अच्छा सर, वो जिन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है वो किधर है? नेगेटिव वाला तो यहाँ पे तकरीबन कोई 3 स्टार तक उसको सबसे लोएस्ट मिले हैं। इसको 3 वाले को क्लिक करें, आपके सामने 3 वाले आ जाएंगे। अब 3 स्टार में ये आ रहा है, टच स्क्रीन कैपेबिलिटी इज इनकंसिस्टेंट। उसने कहा मैं टच स्क्रीन यूज़ करना चाह रहा हूँ ग्लव्स पहन के मोबाइल की, लेकिन अच्छी तरह से यूज़ नहीं हो रहा, मिस हो रहा है इसमें टच। ठीक है, उसने कहीं ऊपर लिखा होगा लिस्टिंग के अंदर कि ये टच स्क्रीन सपोर्ट है, ये सारा करते हैं, टच स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं। उसका नहीं फंक्शन यूज़ हुआ, उसने नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव नहीं है, 3 स्टार है। 3 स्टार ठीक है, बुरा इतना अच्छा नहीं है। स्टार आप लोगों के एटलीस्ट 4 से अबव होना चाहिए, 4.2 से, लेकिन फिर भी उसने जितने 33, 34 रिव्यूज़ लिए हैं उसमें से नॉट बैड। ओवरऑल उसका 4.6 बन रहा है रिव्यू 5 में से। ठीक है, हमेशा रिव्यूज़ आपके 5 में से कंसीडर किए जाएंगे, और आप लोगों ने कोशिश करना है, पेपर कहाँ है यार, वो तो वहाँ साफ़ किया साइड पे, सॉरी। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, तो आप लोगों ने याद रखना है, ये सारा समझाने का मकसद आपको इसलिए था कि अगला क्राइटेरिया में आप लोग लिख लें कि जो एटलीस्ट आप प्रोडक्ट हंट करें ना अमेजोन पे, उसका एटलीस्ट 4.2 रेटिंग से अबव होना चाहिए।
सर जो ये रिव्यूज हैं ये सिर्फ स्टार की शक्ल में जो मतलब वो देता है या फिर जैसे सर्विस क्वालिटी या आइटम इसमें डिफरेंट? नहीं, अमेजोन पे जब कोई बायर कोई चीज़ खरीद लेता है ना, उसके आगे सिंपल ऑप्शन आता है रिव्यू का कि आप रिव्यू देना चाह रहे हो। जब वो रिव्यू पे क्लिक करता है उसके आगे स्टार्स आ जाते हैं। वो स्टार्स अपनी मर्जी के सिलेक्ट करता है, नीचे उसको लिखा आता है कि आपने को फीडबैक डालना है तो फीडबैक डाल दे। फीडबैक जब वो डाल देता है तो जितने उसने स्टार दिए होते हैं वो आपके बेसिकली रिव्यूज़ होते हैं। ठीक है, रिव्यूज़ होते हैं 5 में से ओवरऑल फिर आपको लेट्स सपोज अगर 10 बंदों ने रिव्यू दिए हैं और सब ने 5 दिए हैं तो आपका 5 में से 5 रिव्यू आएगा। क्लियर है? एक फीडबैक एक रेटिंग आपको मिलेगी तो वो 1 रिव्यू कंसीडर किया जाएगा अमेजोन पे। मतलब आप रिव्यू को कह सकते हैं एक बायर। ठीक है, आप एक बायर कह सकते हैं एक रिव्यू को। तो एटलीस्ट आप जो प्रोडक्ट हंट करें वो पूरी मार्केट में वो जो प्रोडक्ट है जितने भी सेलर उसको टॉप के 15 20 25 सेलर हैं जो हम टॉप के सेलर्स को देखेंगे, क्योंकि हो सकता है इस ग्लव्स को लाखों लोग बेच रहे हो। ठीक है, लेकिन हमने किन को फोकस करना है? हमने पहले 15 20 25 30 तक मैक्सिमम सेलर्स को हम लोगों ने देखना है कि पहले 30 की प्रोग्रेस कैसी है, जो टॉप के 30 सेलर्स हैं। अगर जो टॉप के 30 सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट की रेटिंग 4.2 से अबव है सबकी, तो प्रोडक्ट गुड है। यहां तक ठीक है प्रोडक्ट क्राइटेरिया। क्लियर? आगे चलते हैं। थर्ड वाला, थर्ड लिस्टिंग के अंदर हम लोग अब देखते हैं, हम लोगों ने सीजनल भी समझ लिया, रेटिंग भी समझ लिया, और एक चीज जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने फोकस कितने सेलर्स पे करना है। ये मैं लिख देता हूं, वैसे क्राइटेरिया का हिस्सा नहीं है लेकिन समझाने के हद तक लिख देता हूं। टॉप फोकस टॉप 10 to 25 सेलर्स। ठीक है, आइडिया लेने के लिए पहले 10 से 25 सेलर्स को हम लोगों ने फोकस करना है आइडिया लेने के लिए। बाकी सबको नहीं हमने देखना, बाकी अब रैंडम देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन पहले 10 से 25 सेलर्स को तो लाजमी आप लोगों ने वॉच करना है कि इनकी प्रोग्रेस कैसी है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं फोर्थ क्राइटेरिया पे। यहां तक समझ आइए। आज हम लोग सिर्फ 5 ही करेंगे क्योंकि ऊपर से गुजर जाने हैं बाकी। फोकस ऑन टॉप 10 सेलर। उसके बाद चौथे नंबर पे अमेजोन के ऊपर मैंने बताया था कि आप लोगों ने जो बात भी करनी है, जो बात भी सुननी है, वो थ्योरेटिकली पॉसिबल होनी चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि सर जो ग्लव्स हैं वो सीजनल प्रोडक्ट है, मुझे नहीं यकीन आया, शायद मुझे आ भी गया हो यकीन, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट्स के बगैर इस पर बिलीव नहीं कर सकते। और हमने उसका बिलीव देखने के लिए आपके सामने गूगल ट्रेंड से उसको चेक कर लिया, क्या वाकई इसका पूरा साल में ट्रेंड नहीं आया। गूगल ने बताया लोग सर्च ही नहीं करते इसको इस टाइम के अंदर, हमें पता चल गया इसकी डिमांड नहीं रहती। तो ये एक थ्योरेटिकल बात हो गई, पढ़ी लिखी बात। ठीक है, अब आगे जो सर्च, इसके ऊपर एक मैंने आपको कल चीज़ बताई थी जो होती है सर्च वॉल्यूम। अब सर्च वॉल्यूम क्या होता है? जितने लोग यहाँ अमेजोन पे ये जो अमेजोन प्लेटफॉर्म है, लेट्स सपोज मैं एक बायर हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कि मुझे चाहिए लेदर बेल्ट फॉर मेन, लेट्स सपोज। अब जितने लोग अमेजोन पे आके लेदर बेल्ट फॉर मेंस या लेदर बेल्ट लिखते हैं, अगर मुझे यही पता चल जाए कि हर महीने के अंदर कितने लोग हैं जो अमेजोन पे आके लेदर बेल्ट सर्च करते हैं, उस सर्च का अगर आप लोगों को सर्च वॉल्यूम मिल जाए, वॉल्यूम मतलब उसकी पूरी एक आप लोगों को फिगर मिल जाए कि इतने हजार लोग या इतने लाख लोग हर महीने अमेजोन के ऊपर लेदर बेल्ट फॉर मेंस लिख रहे हैं, अगर आपको ये पता चल जाता है, इससे भी आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि मार्केट के अंदर इस कीवर्ड की डिमांड आ रही है, तो मतलब इस प्रोडक्ट की भी डिमांड आ रही है। क्लियर? तो एटलीस्ट 10,000 to 15,000 सर्च वॉल्यूम आपका होना ही चाहिए हर महीने।
एटलीस्ट 10,000 से 15,000 सर्च वॉल्यूम हर महीने आपका उस प्रोडक्ट के ऊपर आना चाहिए। ये आपको कौन बताएगा कि इस कीवर्ड के ऊपर कितना सर्च वॉल्यूम आ रहा है? कहाँ से पता चलेगा? ये आप लोगों को पता चलेगा बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर हीलियम 10 या जंगल स्काउट। इनका यूज जब हम सीखेंगे तो ये प्रैक्टिकली जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारी चीजें आपने इंप्लीमेंट करके दिखानी है मुझे, और ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ के देने हैं इस क्राइटेरिया के ऊपर आपने मुझे। क्लियर है? यहां तक समझ आ गई सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आता अभी तक? क्लियर है? 5वां क्राइटेरिया मैं आपको करवाता हूं, 5th क्राइटेरिया। 5th क्राइटेरिया में जैसे कि आप लोगों को सर्च वॉल्यूम को बता दिया 10,000 to 15,000 एट लीस्ट होना चाहिए। ऐसे भी आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनका लाखों में जा रहा होगा सर्च वॉल्यूम हर महीने, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स का सर्च वॉल्यूम जो कि आपको लाखों में नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर आप लोगों को इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि एक प्रोडक्ट इसके ऊपर लाखों महीने में सर्च हो रही है, डेफिनेटली उसके अंदर बहुत बहुत बड़े ब्रांड्स बैठे होंगे, बहुत हैवी कंपटीशन होगा उस पर। ठीक है? तो ऐसे कंपटीशन से बचने के लिए हम लोगों ने छोटे लेवल से अपना छोटा कंपटीशन हम लोगों ने शुरू में देखना है, जो आपका 10 से 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक भी हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है? एटलीस्ट इतना होना चाहिए। मैंने बताया ये मिनिमम रेंज बताइए, मैक्सिमम जितनी भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम अगर आप बहुत ज़्यादा वाला ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे जिसकी लाखों में आ रही है सर्च वॉल्यूम, तो डेफिनेटली उसके अंदर फिर ब्रांड्स इन्वॉल्व होंगे, और जहां ब्रांड्स इन्वॉल्व होंगे नए बंदे के वहां पे चांस कम होते हैं। ठीक है? उसके बाद 5वां क्राइटेरिया, मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे हम लोगों ने फोकस करना है 10 से 15, 15 से 20 टॉप सेलर्स को। ठीक है? मेक श्योर जो टॉप के 10 to 15 बंदे हैं, या टॉप 10, 15 to 20 बंदे हैं मैक्सिमम, हम लोग लिखने में इस तरह ही लिखते हैं इसको, टॉप 10 to 15 सेलर्स जो हैं पहले, उनका मिनिमम रेवेन्यू $7,000 होना चाहिए हर महीने, $7,000। मतलब कि जो टॉप से 10 से 15 सेलर जो हमने पहले देखने हैं ना, वो कम से कम हर एक सेलर, पहले 10 से 15 सेलर में से हर एक सेलर हर महीने $7,000 तक अर्न कर रहा हो उस प्रोडक्ट के अंदर, जो प्रोडक्ट आप लोग लॉन्च करने का सोच रहे हैं। क्लियर है? यहां तक इसमें कंफ्यूजन गुंजाइश है तो एक आधा मैं और लिखवा देता हूं। ठीक है? एक मैं आपको और लिखवा देता हूं, 6th वाला मैं ऊपर से कोई रेस कर देता हूं। अच्छा जी, जो 6th क्राइटेरिया ना, उसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मिनिमम इतना रेवेन्यू पर मंथ होना चाहिए। अब एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, रिव्यू। क्या होता है जी रिव्यू? आप बताएं। रिव्यू हम कोई भी प्रोडक्ट अगर जो सेल करते हैं उस पर जो कस्टमर के आते हैं कमेंट्स, और जो स्टार क्लिक करके जितने भी हमें देता है 5 स्टार 3 स्टार, उसको हम लोग रिव्यू कहते हैं। अब याद रखना है कि जो पहले टॉप 10 to 15 सेलर्स हैं, जैसे कि मैंने ये बताया 6th क्राइटेरिया, ये टॉप के 10 to 15 सेलर्स जो हैं, उन सब का जो रिव्यू है ना, डेफिनेटली ये जो टॉप के सेलर्स होंगे, जो टॉप 10 to 15, वो इसी तरह पहले पेज पे ही आ रहे होंगे ना जी सर। तो जो पहले रिव्यूज हैं, पहले टॉप टू 10 to 15 सेलर्स हैं, उनमें से आप लोगों का सबका मिनिमम 40 रिव्यू सबके हों, 40 से अबव हों, और मैक्सिमम 1,000 तक जा रहे हो, 1,000 या 1,200 तक। मतलब कि जो पहले 10 से 15 सेलर्स हैं, मिनिमम हर सेलर के पास 40 रिव्यूज हों, और मैक्सिमम 1,000, 1,200, 1,300, 1,400 तक भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है ये जो मैंने कह दिया वो हो गया फिक्स। एक रेंज है आपको समझाने की, आता कि हमने कंपटीशन छोटा ढूंढना है। 1,000, 800, 1,000, 1,200, 1,400, 1,500 मैक्सिमम, इससे ज्यादा रिव्यूज नहीं होने चाहिए टॉप 10 to 15 सेलर्स के। अगर पहले मिनिमम 40 रिव्यूज होने चाहिए हर एक सेलर के पास, और मैक्सिमम 1,000, 1,200, 1,400 तक होने चाहिए। अब जैसे ही हमने ग्लव्स देखा है
यहाँ पे आपको 33, 34, 46, 50 वाले भी आपको नज़र आए हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इसके जो टॉप के कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो कि ये देखें, अब ये देखें, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट से एग्जांपल लेते हैं। ये पहले आप लोग देखें जो सेलर हैं, ये तो चल रही है ब्रांड की एड्स, ये तो एड्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते टॉप 10 to 15 में। ये स्पॉन्सर्ड है, इसको भी कंसीडर नहीं करते यहाँ से। अब टिम्बरलैंड बहुत बड़ा ब्रांड है, इसके पास रिव्यूज़ देखें कितने हैं, 48,853 रिव्यूज़। ये बहुत बड़ा ब्रांड है टिम्बरलैंड। उसके बाद 54,000 रिव्यूज़ हैं, ये डिकीस, ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है। उसके बाद 17,000 रिव्यूज़, 38,000, 9,600, 26,000, 7,200, 200 and 166। ये स्पॉन्सर्ड है बाकी सारे। टिम्बरलैंड रिपीट हो गया बार बार, 22,000, 7,000। तो ऐसे प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने एंट्री करनी ही नहीं है, हमारे क्राइटेरिया पे आता ही नहीं है, ये हमारे कागजों में फेल है। हाँ, आप लोगों का अकाउंट बहुत ग्रो हो गया है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, फीडबैक हैं, फिर आप लोग नए नए एक्सपेरिमेंट्स करें, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स हंट करने हैं जो यहां तक हमारे क्राइटेरिया पे आते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको 6 करवाए हैं, कम से कम 6 से 7 क्राइटेरिया में और हैं हम लोग जो लिखेंगे, कम से कम 15 क्राइटेरिया हम लोग लिखेंगे, ठीक है। कुछ मैं एडिशनल भी मैंने अपने बनाए हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा उसमें। तो 6 हम लोगों ने आज क्राइटेरिया लिखे हैं, 6 स्टेप्स। इन 6 स्टेप्स को आप लोगों ने माइंड में रखना। कल मैंने ये सारी चीज़ें ज़ुबानी पूछनी है हर एक से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का होमवर्क आज के लिए सिर्फ उतना ही है कि आप लोगों ने अपना क्या करके आना है, सीजनल और नॉन सीजनल 5-5 प्रोडक्ट्स लिख के लाने हैं विद उनके ग्राफ की जो पिक्चर है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजनी है। 5 सीजनल प्रोडक्ट्स की और 5 नॉन सीजनल की हों। क्लियर है? चले, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वाइंड अप करते हैं क्लास को। सर जैसे दराज है हमारे पाकिस्तान का, वो भी इससे थोड़ा बहुत सिमिलर है या कोई? दराज सिमिलर मार्केट प्लेस है लेकिन डोमेस्टिक लेवल की है, ये है इंटरनेशनल। यहाँ पे टोटल बात यूएसए की इंटरनेशनली हो रही है। यहाँ से हमारे जितने भी पार्सल जाने हैं वो यूएसए जाने हैं, ठीक है। तो दराज डोमेस्टिक हद तक है जो है वो आप कर सकते हैं, वो सिमिलर है, उसका सिमिलर है। उसके ऊपर भी अगर आप लोगों को एक प्रोडक्ट हंटिंग की समझ आ जाती है तो आप लोग दराज पे भी काम कर सकते हैं। जिसको अमेजोन की आती समझ वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है, इवन वो अलीबाबा है, इवन वो दराज है, इवन वो ईबे है या कोई भी प्लेटफॉर्म है। क्योंकि अमेजोन इस वक्त इन सबसे ज़्यादा टफ है काम करने में। अगर जिसको अमेजोन की समझ आ गई उसको सारे प्लेटफॉर्म की समझ आ गई, ठीक है। क्लियर? मैं लिख देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह हम कल करके हैं, बाकी इसको हम करते हैं। ऑफ कर दो यार।